इतनी जनता बेघर हो रही है, रोड पे आ रही है, सब रो रही है, बिलक रही है, पर उन्हें तरस नहीं आया। पुलिस, हाई कोर्ट, प्रशासन सब जनता की सेवा कर रहा है। कहाँ जनता की सेवा कर रहा है ये बताओ ना। अगर बाकी में पुलिस प्रशासन, अच्छा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गरीबों के लिए होता तो आम आदमी जनता जो मर रहा है गरीबों के तकलीफ आज नहीं मरता। लोकतंत्र के अंदर एक चाय वाला से सीधे प्रधानमंत्री बन जाता है। उस वोटर ID कटा ये अवैध है, ये अवैध है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ जब अवैध है तो मेरा वोट कैसे वैध हुआ? मेरा जगह मैं अवैध हूँ तो मेरा वोट कैसे राइट बना ये बताओ ना आप। भरी दोपहरिया में कहीं धूप में मरेंगे, कोई महिलाएं शौच से मरेंगी, कई छोटे छोटे बच्चियों को गोद में लिए दूध पिलाएंगी रोड पे, तब हमारी इज्जत बड़ी अच्छी हो जाएगी मोदी जी की। लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में और तुम्हें शर्म नहीं आती पूरी बस्तियां जलाने में। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय मैं शालीमार बाग में मौजूद हूँ और ये मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री CM रेखा गुप्ता का ये विधानसभा क्षेत्र है और इस पूरे बस्ती को, ये जो शालीमार बाग गांव है, इसको पूरा खाली करने का आदेश पिछले 4 महीने से आया हुआ था। आज इसका लास्ट डेट है, यानी 30 मई को ये खाली करना था। ये अल्टीमेटम था और कल से यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होगा, जिसकी डर से लोग खुद ही देख रहे हैं अपना घर बुलडोज कर रहे हैं। हथौड़े से बड़े बड़े ड्रिल मशीन से ड्रिल कर रहे हैं, जिससे इनका जो बच सके सामान वो बचाया जाए। अपने बच्चे का गला दबाने के लिए बोला जाए तो सोचिए कोई दबा पाएगा? वही काम इनसे बोला जा रहा कि अपना घर खुद ही तोड़ो, और नहीं तोड़ोगे तो कल तो बुलडोज हो ही जाएगा। इतनी जनता बेघर हो रही है, रोड पे आ रही है, सब रो रही है, बिलक रही है, पर उन्हें तरस नहीं आया। हमारे छोटे छोटे बच्चे हम रोड पे लेके पता नहीं कहाँ जाए, पर उसे हमारे ऊपर तरस नहीं आ रहा। पिछले आधे घंटे से देख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं विजुअल जब ले रहा था तो आप तब से लगातार रोए जा रही हैं। और ये आप भी एक माँ हैं और वो जो मुख्यमंत्री बैठी हैं रेखा गुप्ता जी, वो भी एक माँ है। एक माँ की पीड़ा उनको नहीं समझ में आ रहा। वो नहीं समझ रही ना भैया, मेरे छोटे छोटे बच्चे, हम रोज के कमाने खाने वाले इंसान हैं। मैं अपने बच्चों को कैसे करूँगी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कहाँ उनको लेके जाऊँ, कैसे उनका पेट भरूँगी, कैसे उनको पालूंगी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं अपने बच्चों को क्या करूँगी। अब एक लेडी से छत से कूदी, उसको हॉस्पिटल लेके गए, वही हाल हमारा भी होगा इस घर में। अभी वही हाल हमारा भी होगा जब कोई रास्ता नहीं बचेगा। इतने महंगाई में कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके? लाखों के घर बने हुए हैं, ना तो आपने कुछ इनके पुनर्वासन की व्यवस्था की, ना तो आपने मुआवजे की बात की। और कहते हैं ना, आपने तो वादा किया था कि जहाँ झुकी वहाँ मकान। अब तो झुकी तो छोड़ दीजिए, इनका ही अपना घर था और इसको भी आप मैदान करने में जुटे हैं। ये तो शर्म आनी चाहिए आपको रेखा जी। अब आप लोग को छोड़ के जाना ही, आज अंतिम अल्टीमेटम था, तो आप लोग छोड़ के कहाँ जाएंगे फिर? भैया अभी तो रोड पे ही है, अभी तो कहीं किराए पे भी जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। बहुत किराया भैया, हम लोगों के बस की नहीं किराए पे है ना। अभी तो हमने रोड पे सामान रख रखा है, अभी कहीं नहीं देखा, क्योंकि आइए खाली करना और रात को बुलडोजर चलाएंगे यहाँ पे। बच्चे कहाँ रहेंगे? रोड पर रहेंगे। अभी कहीं पे कोई इंतजाम नहीं है ना ही यहाँ पे हमारे, मतलब कितनी गुंजाइश नहीं कि जो हम मतलब रेंट पे ले सके। भैया बहुत महंगा किराया है, अभी हम कहीं नहीं जा सकते, अभी तो सिर्फ रोड पे सामान रख रखा है, वहीं पे ही है। जब तक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तब तक भारतीय जनता पार्टी दुनिया भर के आरोप लगाती थी। एक पत्रकार के तौर पर हमें ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे बोलने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि मैं जिस गली में हूँ, जिस विधानसभा क्षेत्र में हूँ, ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ही विधानसभा क्षेत्र है। और यहाँ पर अगर माँ रो रही हैं तो इस देश की अवस्था और व्यवस्था पर हमेशा प्रश्न उठेगा। अब तो जो रेखा गुप्ता जी का फरमान था, उसके बाद उस पर मोहर हाई कोर्ट ने भी लगा दिया। अब आप लोग क्या करेंगी? क्या करूँगी? रोड पर जाकर रहूँगी, क्योंकि हमारे सुख तक तो किए ना, घर तोड़ दिए, रहने की व्यवस्था तो दिए नहीं। अगर घर तोड़ने से पहले अगर घर तोड़ा जाता है तो उसके लिए पहले सुरक्षा दिया जाता है पब्लिक को। क्या सरकार सुने? क्या पब्लिक के बारे में सोचे ये सरकार? ये कैसा सरकार है? आप हाई कोर्ट की बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हो। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब बीजेपी का है, बीजेपी का है। ये हाई कोर्ट है, ये जितने प्रशासन है सब है बीजेपी का। ये जनता के लिए नहीं है, ये बीजेपी के लिए है, ये रेखा गुप्ता जी के लिए कह रहा है। ये जितना वो इतना बना हुआ है ना, जितना भी है
पुलिस, हाई कोर्ट, प्रशासन सब जनता की सेवा कर रहा है। कहाँ जनता की सेवा कर रहा है ये बताओ ना। अगर बाकी में पुलिस, प्रशासन, अच्छा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गरीबों लोग के लिए होता तो आम आदमी जनता जो मर रहा है गरीबों के आज नहीं मरता। गरीबों के बच्चे को जैसे रेप करके मार के फेंक दिया जाता है ना, आज नहीं होता। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम गरीबों के लिए, हमारी सरकार गरीबों के लिए, क्योंकि हमने अपना काम ही, अपना जीवन यहाँ पर चाय बेचने से शुरू किया है। अरे चाय बेचने वाला तो पूरा भारत बेच दिया है, एक चाय बेचने वाला पूरा देश बेच दिया है। चाय अगर बोलता है चाय बेच के, अगर बाकी में अगर चाय बेचने वाले होते ना, अगर दुख से आप प्रधानमंत्री होते तो आज ये रोज जनता पर रो रहा है ना। अभी देख रहे हो, नजर घुमा कर देखो, ये गरीब लोग जो आज रो रहा है तो अभी उनका घर पे, उनका शरीर पर बुलडोजर नहीं चलाते। कहते हैं ना चाय बेचने वाला, लोकतंत्र के अंदर एक चाय वाला से सीधे प्रधानमंत्री बन जाता है। उस वोटर आईडी कता ये अवैध है, ये अवैध है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जब अवैध है तो मेरा वोट कैसे वैध हुआ? मेरा जगह मैं अवैध हूँ तो मेरा वोट कैसे राइट बना, ये बताओ ना आप। मेरा वोट का ये वैध क्वेश्चन है। ये बताइए, मीटर लगा हुआ है, बिजली बिल दे रहे होंगे ये लोग, गैस कनेक्शन होगा, हर चीज़ होगा, एकाएक अवैध हो जाता आपकी सरकार आने पर। अभी तक ये लोग पिछले कई दशक से रह रहे होंगे, तब ये अवैध नहीं था, आज अवैध हो गया। सरकार बनते ही 1 साल में अवैध हो गया। 70 साल 80 साल पुराने यहाँ पर जनता रह रहा है। 70 साल भाभी ऐसी मर रही हूँ, क्या तबीयत खराब होना है? ये तो ऐसी घुट घुट कर मार रहा है। मैं तो कह रही हूँ ये फौजी बुलाए हो ना, सबको बोलो ना, सबको गोली से छल्ली कर दे, मार दे, जैसे पहलगांव में मरवा दिए। कभी फ्लाइट को उड़वा देता है, कहता है मोदी जी जो हमने नहीं करवाया, अनजान बन जाता है। अरे वो जो हवाई जहाज पर भी जो सारे क्रैश हुआ था ना, फ्लाइट भी, वो भी मोदी जी ने करवाया। जहाँ कुछ भी होता है, जहाँ वो पब्लिक मरता है, सब बीजेपी का कार मारता है, बीजेपी करवाता है दंगा। कहते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है। खतरे में है तो मोदी जी खतरे में है, मोदी जी का कुर्सी में खतरे में है। क्योंकि चाय से शुरू हुई थी सरकार, गाय पर अटक गई। विकास के पापा मोदी जी रास्ते में भटके हुए हैं। ये चाय वाले प्रधानमंत्री पूरा देश बेच दिया। अपने आप कहता है हम प्रधानमंत्री है, अपने आप का प्रधानमंत्री कहता है, विश्व गुरु कहता है, राम भक्त कहता है। अरे राम भक्त तो ऐसा होना चाहिए, जो राम भक्त ऐसा था जनता के लिए, प्रजा के लिए 14 साल वनवास काट दिया, आपने कर दिया। बताओ ना आप, बताओ ये ऐसा है? ये बताओ ना आप, ये राम भक्त है, ये राम भक्त है, ये राम भक्त है, विश्व गुरु है? बताओ ना आप। जनता को तब कर दिया, जनता को रोड पर ला दिया भैया। ये देख रहे हैं, ये पूरी पुलिस फोर्स, कई बटालियन यहाँ पर रुकी हुई है, क्योंकि वहाँ पर एक कोल्ड स्टोरेज बनाया गया, कोल्ड स्टोरेज जहाँ पर ये लोग रुके हुए हैं। इन लोगों को आशंका है कि कहीं कोई घटना ना हो। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि दुर्घटना तो अभी सुबह हो गया जो होना था। महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, धूप में जल रहे हैं, और आप सिर्फ तलवार और हथियार के दम पर इनका घर छीन रहे हैं, इनका आशियाना छीन रहे हैं। एक आशियाना बनाने में 20 साल बीत जाते हैं। 60-80 लाख रुपए का ये दिखाइए पूरा, ये घर दिखाओ, पहले घर दिखाओ। ये घर बना हुआ है, 60 लाख 80 लाख रुपए का घर बना हुआ है, और आप तोड़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि इनको कितनी पीड़ा होगी, कितना दर्द होगा। पुलिस के दम पर, प्रशासन के दम पर, तलवार के दम पर कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन जायज़ नहीं है, वो नाजायज़ है। अगर आप इसको वैध ठहरा रही हैं तो ये गलत है। सामने एक चाचा जी हैं, मुकेश जी, ये घर बचाओ उत्पीड़न हटाओ आंदोलन का बैनर आज भी लेकर चल रहे हैं, जो पिछले 4 महीने से लेकर चल रहे हैं। लेकिन ना तो घर बचा और ना उत्पीड़न हटा, क्योंकि आज अंतिम दिन था और कल से बुलडोजर एक्शन यहाँ पर होगा। मैं थोड़ा इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। ये बताइए कि जिस सरकार को बनाने में आप लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि ये शालीमार बाग मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता जी हैं उनका ये विधानसभा क्षेत्र है, और वही आज आप लोगों के ऊपर इस तरीके कहर बरपा रही हैं, आप लोग के सर से छत छीन रही हैं। सर ये विनाश कर रही हैं हमारा, अपनी जनता का अपने हाथों से विनाश कर रही हैं, और कुछ नहीं है। विनाश के अलावा ये कुछ भी नहीं है। ये तांडव है देश के अंदर। और सुनो, ये उपद्रव यहाँ थोड़ी मचा है, पूरे देश में मचा है।
अगर अपने घर बचाने के लिए अगर आंदोलन करना पड़ जाए तो समझो कि ये समस्या आसान नहीं है, बहुत बड़ी गंभीर है, गंभीर समस्या है। पहले देखो किसानों की ज़मीन छीनी जाती थी, अब गरीबों का घर छीना जा रहा है। हम तो झुग्गियों वालों के भ्रम में थे, यहाँ तो पक्के मकान तोड़े जा रहे हैं। हाँ, ये सही कहते हो कि नारा तो यही था कि जहाँ झुकी वहीं मकान, और जहाँ मकान वहाँ मैदान हो रहा है। कैसे काम चलेगा? अब आप लोग जाएंगे कहाँ? पता नहीं कहाँ हमारी बहनें शौच करेंगी, कहाँ हमारे छोटे छोटे एक बेचारी ना, एक बिटिया आई है, पता कितने दिन की है? 5 दिन की। कहाँ जाएगी? एक बेचारी के ना 2 कुत्ते भी रहते हैं, देसी कुत्ते हैं, 5 परिवार है। अब उसका कुत्ता कहाँ रहेगा? कोई किराए पे नहीं दे रहा कुत्ता, उनके पीछे पीछे, बताओ कहाँ रहेगा? एक परिवार दिखाऊंगा, 13 फैमिली रहती है 16 गज में, 13 लोग, पूरा जीवन बीत गया, 55 साल से है, कहाँ जाएगी? पता नहीं, क्या बताएगी कहाँ जाएंगे? अब मेरे पास क्या जवाब है? हमने तो सोचा कि शायद आंदोलन वगैरह करने से कुछ होता होगा, लेकिन कुछ नहीं होता। इस गूंगी बहरी सरकार को कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं, तो भारत के लोग भारत में नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान में रहेंगे। ये क्या मूर्खता! अवैध, अतिक्रमणकारी, घुसपैठिया, ये सब तुम हमें बोलते हो, हमें बोलते हो। अरे 50 साल की सरकारें बनाई हैं हमने, यहाँ वोट दे दे के, पूछो पीछे इन्होंने ही हमारा एडमिशन कराया था जब हम 8 साल के थे तो, हैं? और 50 साल की गवर्नमेंट बनाते आए, तो अगर हम अवैध हैं तो 50 साल में जितने पार्लियामेंट में कानून बने हैं निरस्त करो, निरस्त करो ना। शर्म नहीं आती हमें घुसपैठिया कहते हुए, अतिक्रमणकारी कहते हुए, हमारी गरिमा को तार तार करते हुए? एक पेपर लेते टाइम क्या देखोगे? खसरा देखोगे, खतौनी देखोगे, पीएम योजना की रजिस्ट्री देखोगे? अगर हम अवैध थे तो क्यों किया? सवाल जवाब गवर्नमेंट कुछ हमें पूछना चाहिए तो हमारे को है भगाओ यहाँ से, इनको लठ मार के भगा दो। ठीक है साहब, भाग गए, गरीब आदमी है, और क्या कर सकते हैं बताइए? अब आप लोग के पास तो कोई विकल्प छोड़ा नहीं है। अब ये बताइए कि अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? अब तो टूटेगा ही टूटेगा कल, क्योंकि आप लोग खुद ही खाली कर रहे हैं अपना मकान। इसके बाद क्या करेंगे आप लोग? देखेंगे कि मरने के क्या उपाय हो सकते हैं और क्या। भरी दोपहरिया में कहीं धूप में मरेंगे, कोई महिलाएं शौच से मरेंगी, कई छोटे छोटे बच्चियों को गोद में लिए दूध पिलाएंगी रोड पे, तब हमारी इज्जत बड़ी अच्छी हो जाएगी मोदी जी की। कोई हमारी महिलाएं रेलवे लाइन पे शौच करती नज़र आएंगी तो बहुत बड़ा नाम होगा। और क्या कह सकता हूँ मैं? आप लोगों ने देखा जिस तरीके से महिलाएं रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, पूरा परिवार बिलख रहा है। इनको अपना घर जो 70 साल से 80 साल से रह रहे हैं, इनको छोड़ के जाना पड़ रहा है। इस धूप में अगर किसी को छत ना दे सको तो छत तो उसके सर से मत छीनो। जिस नाम पर पूरा चुनाव लड़ा जाता है, जय श्री राम, इसी का बोर्ड है ये, कहीं किसी और नाम का बोर्ड नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो मैं इन लोगों से पूरा सुना हूँ, उसका अगर मैं लबो लबाब बोलूँ तो कहते हैं कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब देखिए, ये आज तो भी ये टीन सेट जो ये अपना हटा रहे हैं क्योंकि कुछ निकाल पा रहे हैं तो निकाल रहे हैं, और नहीं तो कल तो जमींदोज इसको होना ही होना है। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया, अच्छी प्रतिक्रिया देंगे। इनका घर तो तोड़ने से कोई नहीं बचा पाएगा, लेकिन आप लोग किसी के घर पर इस तरीके का बुलडोजर एक्शन, किसी के घर पर इस तरीके की कार्रवाई ना हो, वो आप रोक सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया देकर, आप वीडियो शेयर करके, जिससे सीएम रेखा गुप्ता के कानों तक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंखों से ये चीज़ दिखाई पड़े कि हमने ये गलत किया। जो लोग 60 साल 70 साल से रह रहे हैं, हमने उनके साथ उनके घर उजाड़ कर गलत किया, उनके बच्चों को बेघर करके गलत किया, उनके सर से छत का साया छीनकर गलत किया। बस मैं फिर लास्ट में यही रिपीट करूंगा कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, और अपनी प्रतिक्रिया कड़े शब्दों में दीजिएगा, जिससे ये सरकार, जो गूंगी बहरी सरकार है, वो जगे, उसकी आँख से पट्टी खुले, उसके कान से रुई हटे, और आगे किसी और के घर को तोड़ने से बचाया जा सके। धन्यवाद।